हाय फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय है। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और मैं नेचुरोपैथी का भी डॉक्टर हूँ और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसको DNHE बोलते हैं, और NDDY दिल्ली से हूँ। तो मैं आज आपको बात बताऊँगा कि जोड़ों के दर्द में कितना ही पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द हो, जिसमें आपको सूजन आ जाती है जॉइंट्स पेन्स के अंदर, और आपको रोमेटिक अर्थराइटिस बन जाता है, अर्थराइटिस बन जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो पुराना से पुराना दर्द है, सुबह जब हम उठते हैं, उठ के चलते हैं, तो हमें एडियो में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उठ के चला नहीं जाता है, बार बार आपको दर्द होता है और सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, और आपको सारे कंधे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, और आपको रीढ़ की हड्डी में पीछे बैक पेन है। तो इन सब सारी चीज़ों की दवाई ले लेके आप थक चुके हो, तो मैं आपको एक ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जिससे आपके खान पान से भी उसकी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वो दवाई आप घर पे बैठ के बना सकते हो। घरेलू इलाज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। घरेलू इलाज में कुछ दवाइयाँ आपको पंसारी की दुकान से जाके ले आना, वहाँ से आपको दवाइयाँ फ्री में मिल जाएंगी, और जिस वजह से ये रोग बनता है उसको आप अवॉइड करेंगे। तो उसकी भी मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा। सबसे पहले कि रोमेटिक अर्थराइटिस में हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जिनको भी पैरों में दर्द होता है, या गठिया भाव बन जाता है, या जोड़ों में दर्द बनना, घुटनों में दर्द बनना, या रीढ़ की हड्डी में दर्द बनना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बनना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में तो आपको पीले को इस्तेमाल नहीं करना होता है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ करनी बंद हो जाए। दूसरा कि हम जिसको भी ये चीज़ें बनती हैं, उसको हमने कभी भी रात को सोते टाइम, जिनको कहीं भी जोड़ों में दर्द होता है, या आपको कहीं भी इस प्रकार का है कि आपको सुबह उठ के चलने में दिक्कत आती है, तो रात को सोते टाइम आलू, चावल, दाल और दूध कभी नहीं लेना चाहिए। भूल कर भी ये चीज़ें रात को खा के ना सोएं। क्यों नहीं खाना? तो क्योंकि हमारे पेट में डेढ़ लीटर के लगभग ब्लड हमारे पेट में आ जाता है। तो हम ये जो प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं, इनमें प्रोटीन हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें ये कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन्स के ऊपर हाइपर बन जाता है। उसके कारण ये हमें कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन में जाके ये चीज़ें बैठ जाती हैं। इसके कारण हमें जोड़ों में दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की ली जाए, ताकि हमारे घर में हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, फिर हमारा रोग को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले योगराज गूगल आती है हमारी, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। योगराज गूगल आती है। ये प्राकृतिक हमारे जो जितने भी जोड़ों में विकार जमा होते हैं, उनको ये बाहर निकालती है, दर्द को कम करती है। योगराज गूगल आप लिख लीजिए, योगराज गूगल है। और सेकंड जो चीज़ें आती हैं वो सिगनवटी आती है हमारी, है ना, एक सिंधवटी की आती है, जो हमें अम्ल पित्त को बाहर निकालती है। सिंधलवटी आती है। फिर दूसरी आती है कि हमें सल्किल और हल्दी आती है। एक अश्वगंधा आता है। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। अश्वगंधा के कैप्सूल भी आते हैं, अश्वगंधा के पाउडर भी आते हैं। तो ये क्या करना होता है, योगराज गूगल का है ना, इसके ऊपर डोज लिखी होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर डोज पर्टिकुलर लिखी होती है, इन सभी दवाइयों के डोज उसके ऊपर लिखी होती है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैं गारंटी करता हूँ कि कितना भी पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द हो, रेगुलर इस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपको ये काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। काफ़ी हद तक नहीं, आप पूर्णतः ठीक हो जाओगे। और ऑप्शनल के लिए महाराणा तेल आता है, तो उस तेल के आप मान लो इस्तेमाल करके, या और इसके साथ क्या करना है आपने कि
नीम के पत्ते को तोड़ के उसका एक पाउडर बना लीजिए। तो खाने में जैसे 10 किलो का आदमी है तो उसको 100 ग्राम के लगभग, नहीं 100 ग्राम, 50 किलो का है तो 100 ग्राम के लगभग उसको, आदमी है 50 किलो का तो 100 ग्राम के लगभग उसको दिन में एक बार, यानी आधा चम्मच नींबू का पाउडर बना लीजिए। नींबू की पत्ती को आप मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए और उसको आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ को भी कवर करेगा और आपकी जोड़ों का दर्द का भी कवर करेगा। और इसी अच्छी वीडियो डालने के लिए मैं आपको आगे डालता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें और मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बहुत धन्यवाद।